प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। खतरे में सांप इसका नाम है। ये एक कहानी है। मेरे साथ मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे और साथ ही साथ पढ़िएगा ये कहानी। चैप्टर 8 खतरे में सांप। NCERT क्लास 1 सारंगी हिंदी की किताब आपकी चल रही है। तो इस पिक्चर में आप, इस तस्वीर में आप क्या देख सकते हैं? आप घास देख सकते हैं, 2 पेड़ लगे हुए हैं और सूर्य है एक। ठीक है, ये एक शेर लग रहा है। ये जानवर हैं कुछ, ये बंदर है, ये एक मगरमच्छ है, ये भी कोई जानवर है आपको दिया गया है। तो खतरे में सांप कहानी क्या है? इस प्रकार है कि सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर ने क्या सलाह दी? बंदर की सलाह यह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। सिर पर पैर रखकर भागना। तो बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहा। सिर पर पैर रखकर भागना। सिर पर पैर कैसे रख लोगे? तो फिर भागोगे कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? सांप सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। देखते हैं। ये क्या बात हुई? सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? सांप शायद वहीं इसलिए बैठे रह गए क्योंकि सांप के पैर नहीं होते, और सलाह वो दे रहा है कि सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। और सभी सांप फिर वहीं पे बैठे रहे क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। आप सांप को क्या सलाह देंगे कि खतरा है तो भागने के लिए रेंगो? क्योंकि सांप क्या करता है? सांप तो ऐसे ऐसे रेंग कर चलता है ना। रखो छोटी एक की मात्रा, ऊपर बिंदी, ग ना, रेंगना। और आगे क्या है कि सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ हुआ? अगर पैर सिर पर ही रख लिए तो भागोगे कैसे? वहीं खड़े रहो। क्या पता क्या अर्थ है। रंग भरिए। बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरें। तो पेंसिल शेडिंग करनी है क्या? बच्चों के साथ सिर पर पैर रखकर भागना मुहावरे के अर्थ के विषय में चर्चा करें। मुहावरा है ये, सिर पर पैर रखकर भागना। बच्चों से पूछे कि क्या वे कभी सिर पर पैर रखकर भागे हैं, क्यों और कब। कौन कौन से कीड़े हैं जो सांप की तरह वहीं बैठे रहेंगे। तो अच्छा, ये एक मुहावरा है, सिर पर पैर रखकर भागना। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर पैर सिर पर रख दोगे तो आप भागोगे क्या? वहीं पे बैठे रह जाओगे। तो खतरे के समय वहीं पे बैठे रहना है। सांप ने तो फिर यही सलाह दी है कि सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। सांप के तो पैर ही नहीं हैं। और कौन से कीड़े हो सकते हैं जो सांप की तरह वहीं बैठे रहेंगे, यानी कि जिनके पैर नहीं हैं? और कौन से कीड़े हैं? तो ये मुझे आप गूगल करके बताइएगा। जंगल, चित्र और बातचीत के लिए हमको एक जंगल का दृश्य दिया गया है। आप देख सकते हैं इस जंगल में क्या है। डिस्कस अगर हम करें तो वृक्ष लगे हुए हैं, पहाड़ हैं, पत्थर हैं। ये एक जिराफ है, ये एक शेर है। शेर की गुफा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये शायद शेर की गुफा है। शेर की पीठ के ऊपर ये क्या, कौवा बैठा हुआ है। ये एक वो कछुआ है, टॉर्टोइज। ये वो है, क्या कहते हैं, इसका ये सांप का घर भी है यहाँ पे, बाद में बताता हूँ ये क्या है। मछली है लाल कलर की। ऑस्ट्रेलिया का ये जानवर है, इसे क्या कहते हैं भूल गया मैं, कोई नहीं, बाद में आते हैं इस पे ऊपर। ये अब क्या है, एक सांप अजगर लिपटा हुआ है। बंदर है, हाथी है, चूहा है। ये बंदर का पेड़ है। तो बंदर का पेड़ एक आपने देखा, एक चूहे का घर, सांप का घर आपने देखा, और एक शेर की गुफा आपने देखी। कंगारू, कैंगरू, हाँ कंगारू है ये, कंगारू। अब मुझे याद आया। चित्र में क्या क्या दिख रहा है ये हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन से जानवर हैं ये हमने आपको बता दिया। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है,
एक बार ये देख लेते हैं कि ये कौवा तो पीठ के ऊपर बैठा है, ठीक है, मछली तालाब में है, और ये कंगारू अपने बच्चे के साथ लिए हुए है, ये पेड़ से लिपटा हुआ है अजगर, हाथी हंस रहा है, बंदर देख रहा है, चूहा ताली बजा रहा है। ओके जी, आपने इसमें से कौन कौन से जानवर देखे हैं ये आपको बताना है। कहाँ देखे हैं? आमतौर पे आपने कुछ जानवर तो टीवी में हो सकता है देख रखे हों, या अगर चिड़ियाघर में गए हैं तो ज़्यादातर जानवर आपने वहाँ पे देखे हों, ठीक है। चर्चा में जानवरों के रहने के स्थान, पालतू एवं जंगली जानवरों आदि की बात की जा सकती है। शिक्षक बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बातें कहने का पर्याप्त अवसर दे। तो रहने का स्थल क्या है कि हाथी जंगल में रहता है, जो बंदर है वो पेड़ों के ऊपर रहता है, चूहा बिल बना के रहता है ज़मीन पे, जो सांप है वो भी पेड़ या ज़मीन पर दोनों पे रहता है, मछली तो पानी में ही रहती है, जो ये कछुआ है ये ज़मीन पे, शेर की गुफ़ा, शेर अपनी गुफ़ा में रहता है, सांप का घर सांप भी बिल में रहता है, और ये एक तोता भी है, तोता अपना घोंसला बना के पेड़ पे रहता है। ठीक है जी। आगे क्या है? आगे आपको एक आनंदमयी कविता दी गई है, कबरी डबरी बकरी। क्या बात है, आनंदमयी कविता, कबरी डबरी बकरी। ऐसी कविताएं टंग ट्विस्टर वाली तो पढ़ के आपकी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कबरी डबरी बकरी, बकरी कबरी बकरी जबरी, कबरी जबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई जबरी, आगे आगे कबरी बकरी, पीछ पीछे जबरी, साथ चली थी हो गई आगे पीछे, कबरी जबरी बकरी। क्या बात है। शिक्षण संकेत में है कि बच्चों के साथ कबरी और जबरी बकरियों के रूप रंग के बारे में बातचीत कीजिए। जबरा, कबरा, बकरा आदि शब्दों से तुकबंदी करते हुए बच्चों से नई कविता की रचना करवाएं। ठीक है, तो जहाँ पे जबरी, कबरी, बकरी है ना, वहाँ पे आपने जबरा, कबरा, बकरा इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करके इस कविता को दोबारा से पढ़ना है। तो इनके रंगों के बारे में बात करनी है। बकरी 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 बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई जबरी, आगे कबरी पीछे जबरी, आगे कौन है? आगे निकली कबरी बकरी, आगे निकली कबरी, आगे निकली कबरी। तो ये जो बकरी आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है ये कबरी है, कबरी, कबरी बकरी। और पीछे जो ये काले रंग की है ये आपकी फिर कौन सी होगी? जबरी बकरी। ये एक लड़की और लड़का इन दोनों बकरियों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, चली तो दोनों बकरियां साथ में थी, लेकिन आगे कबरी बकरी जो है वो निकल गई, और जो जबरी बकरी है वो पीछे रह गई। इस वाली बकरी का रंग वाइट और थोड़ा सा ब्राउनिश है, और इस बकरी का रंग जो है वो ब्लैक एंड लाइट ब्लैक सा थोड़ा सा है, हल्का काला। आओ कुछ बनाएं। शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों से को ध्यान से सुनिए और बनाइए। क्या बनाना है देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है बनाने के लिए? इसमें आपको एक कुत्ता बनाने के लिए ये दिया गया है ओरिगेमी। इसे कहते हैं पेपर फोल्डिंग करनी होती है। इसमें ORI ORIGAMI ओरिगेमी एक टेक्निक है जिसमें पेपर को फोल्ड इस तरह से किया जाता है अलग अलग वस्तुओं को, चीज़ों को बनाने के लिए। आपने एक चौरस पेपर सबसे पहले लेना है, ठीक है, स्क्वायर पेपर, उसको ऊपर से नीचे तक फोल्ड करना है। ठीक है, एक ट्राइंगल सा आपका बन जाएगा। फिर आपने साइड से थोड़े थोड़े किनारे फोल्ड करके नीचे की तरफ लेके आने हैं। ये जो नीचे का है इसको ऊपर लेके जाना है, और फिर आपने 2 आँखें और एक मुँह यहाँ पे बना देने हैं, तो आपका एक डॉग बन जाएगा। ये यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि एक चौकोर कागज़ लें। चौकोर का मतलब होता है स्क्वायर, जिसकी 4 साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। एक चौकोर कागज़ लें और उसे चित्र में दिखाए अनुसार टूटी रेखा पर मोड़ें।
आपको एक तिकोना कागज़ मिलेगा, उसे चित्र के अनुसार टूटी रेखा पर 2 छोटे तिकोनों में मोड़ें, इससे 2 कान जैसे बन जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये पहले ऊपर से नीचे मोड़ा, ट्रायंगल बन गया, फिर लेफ़्ट एंड राइट साइड से छोटा छोटा नीचे मोड़ा, ये कान बन गए। अब क्या करना है, अब नीचे वाले तिकोने को ऊपर की ओर थोड़ा सा मोड़ लें, इससे कुत्ते का मुंह बनेगा। तो ये यहाँ से इसको ऊपर मोड़ दें, देखो ये कुत्ते का मुंह बन जाएगा। इस कुत्ते के चेहरे पर कलम या रंग से आंखें बनाएं, 2 आंखें आपने बनानी है और मुंह बना दें, यहाँ पे मुंह बना देना है। कुत्ते का चेहरा तैयार है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, शिक्षक एक एक करके बच्चों को निर्देश दें। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे अपनी गति से काम करेंगे। बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता आप ज़रूर प्रदान करें। शब्दों का खेल में क्या है कि आओ र पहचाने, र को पहचानना है, र स्वर को। देखिए और बोलिए र से क्या क्या शब्द हैं। र से क्या क्या शब्द हैं? र से हैं रमा। एक चैप्टर में हमने 2 बहनों की कहानी पढ़ी थी, रमा। ये है रानी। रमा और रानी की कहानी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि जो काम रमा करती है बड़ी बहन, रानी वही करती है। और उस चैप्टर का लिंक आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, उस में से आप वो चैप्टर आपको देख सकते हैं। ठीक है, र मा रमा, रानी रानी, रोटी रोटी, रसगुल्ला रसगुल्ला, खाते हैं ना आप, रस्सी रस्सी, रेल। इतने सारे शब्द हैं। यहाँ कुछ और शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से र को खोजिए और घेरा लगाइए। गिलहरी, गिलहरी में र कहाँ पे है? ये रहा र। बकरी, बकरी, बकरी में र, ये रहा। रिमझिम, रिमझिम में र, ये रहा। गिरगिट, गिरगिट में र, ये रहा ग के बाद। खरगोश, खरगोश में र, ये रहा ख के बाद। आगे क्या करना है आपने, आगे दिए गए अक्षरों को जोड़कर आपने शब्द बनाने हैं। 1 2 3 4, 4 × 2 8, 8 शब्द आपने तैयार करने हैं। तो सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है घ और ड़ा, घ और ड़ा, घड़ा बन गया आपका। आगे मुझे क्या नज़र आ रहा, ये मिठाई, म को छोटी ई की मात्रा, ठ को बड़ा आ और बड़ी ई, मिठाई। ठीक है, और ये ईदी, ईद के दिन ईदी मिलती है ना, ईदी। आगे गाड़ी, ग को आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, ड को बड़ी ई, गाड़ी। ठीक है, और क्या हो सकता है, और मुझे ये नज़र आ रहा है, ह को बड़े आ की मात्रा, थ को बड़ी ई, हाथी। और है ये त को बड़े आ की मात्रा, ल को बड़ी ई, ताली। और ये बन सकता है ग को आ, न को आ, गो को बड़ा आ, न को बड़ा आ, गाना। और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, ये ठकुआ नकुआ, ठकुआ नकुआ, थाना, थाना यानी कि पुलिस स्टेशन। तो इतने शब्द आपको बता दिए इससे बनाने। कहानी सुनिए। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। चित्र दिए गए हैं, ठीक है, कुछ अक्षर दिए गए हैं, कुछ शब्द हैं और चित्र दिए गए हैं। इनको एक साथ हम मिला के कोई कहानी बनानी है। खरगोश, खरगोश दिया गया है, भालू है, कछुआ है, चिड़िया है, बंदर है, दौड़ना है, दौड़ना, बंदर, चिड़िया, कछुआ, भालू, खरगोश। इन 6 शब्दों को एक साथ मिलाते हुए कुछ कहानी हमने बुननी है, रचनी है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूँगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डाल दूँगा, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा वो वीडियो को। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, ठीक है जी। तो चैप्टर हमने 8 किया, खतरे में सांप। एक मुहावरा था, सिर पर पैर रखकर भागना, इसका सही से मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगा, आप देख लेना। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।